अक्टूबर का मैं आपको केस बताती हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही 3 जजेस बेंच है, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच है वो। उसमें उत्तराखंड हल्द्वानी की एक छोटी सी 7 साल की बच्ची के साथ में रेप और मर्डर हुआ। उस समय ऐसा ही बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया। वो भी फांसी पर चढ़ने वाला था, क्योंकि हाई कोर्ट से भी फांसी हो गई थी, ट्रायल कोर्ट से भी फांसी हो गई थी। उसके बाद से मैं आपको चावला रेप केस बताती हूँ, जिसमें कि पानीपत में डेड बॉडी मिली थी। दिल्ली में केस चला था। उस केस में भी हाई कोर्ट से फांसी की सजा हुई थी, लेकिन उसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया, फांसी की सजा खत्म हो गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 महीना पहले निठारी नोएडा के केस में, जिसमें 19 बच्चों का मर्डर करके, रेप करके, मर्डर करके वो खा गया था आदमी, ये सबको पता है। उस केस में ट्रायल कोर्ट से उसको फांसी की सजा हुई थी। उसको फांसी पर चढ़ाने भी वाले थे, लेकिन उसकी सजा आज एक्विट हो चुका है वो, और वो आज बाहर आ चुका है। ऐसे ही अभी एक चेन्नई का केस था, जिसमें कि सेम ऐसे ही 7 साल की बच्ची के साथ में रेप और मर्डर हुआ था, बहुत ब्रूटली। हाई कोर्ट से फांसी हो गई थी, फांसी पर लटकने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया। यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अगर आप केसेस देखेंगे तो क्या होता है कि जब कोई ऐसा केस होता है तो वो मीडिया में आता है और जनता भी बहुत आक्रोश में होती है, लेकिन फाइनल जहां पे जस्टिस होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में, वहां पर क्या होता है, एक्चुअली एक्विटल्स हो जाते हैं। वो मीडिया में नहीं आती न्यूज, वो हमें पता है, बिकॉज हम कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। और ये इतनी अनफॉर्चुनेट बात है कि कानून की किताबों में लिखा होने के बावजूद भी फांसी नहीं हो पा रही। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, अगर आप सारी जजमेंट्स का सार मुझसे पूछेंगे तो सार ये है, सब जजमेंट्स में कोर्ट ने क्या कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। मर्डर केसेस में ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, सर्कमस्टेंसेस की चेन कंप्लीट नहीं है, कोई ना कोई सर्कमस्टेंस इनकम्प्लीट है, कोई ना कोई इनकंसिस्टेंसी है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कमियां हैं, फॉरेंसिक जांच ठीक से नहीं हुई है। इस वजह से अपराधी छूट जाते हैं लास्ट लेवल पर। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ऐसे अपराधियों के लिए सजा क्या लिखी गई है, इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सही तरीके से होनी चाहिए। अगर वो सही तरीके से नहीं होगी तो वो लास्ट में, और जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, उस तरीके से छूट जाएंगे।